गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर अभी चल रहा है मेरा ब्रेकफास्ट और आज मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ कीश, जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाई है और मेरे हस्बैंड बहुत मज़े की कीश बनाते हैं। और ये जो पाट पाई है ये भी मेरे हस्बैंड ने ही बनाया है, वो पाट पाई भी बहुत अच्छा बनाते हैं और ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। पाट पाई के साथ कीश, और जो मेरा बेटा है उसको भी कीश बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ब्रेकफास्ट यहाँ डन होने के बाद मेरा जो सेकंड काम होता है वो अपने प्लांट्स को पानी देना है। और यहाँ पर मैंने कुछ आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि मैंने कुछ थोड़ी बहुत ग्रोइंग की हुई है अपने घर में। तो यहाँ पर उसी को मैं सुबह उठकर अपने ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ पर अपने प्लांट्स को देती हूँ पानी। और अभी जैसे जैसे इनका जो सीज़न है वो ख़त्म होता जा रहा है, तो ये जो प्लांट्स हैं ये थोड़े थोड़े से आपको नज़र आ रहे होंगे ख़राब होना शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं आई, लेकिन आई डोंट नो व्हाई। और यहाँ पर जो क्यूकम्बर की बेल है वो भी सारी जो है ख़राब हो चुकी है। पता नहीं क्यों पौधे जो हैं वो सारे ख़राब हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो खैर यहाँ पर सेकंड काम ये होता है कि मैं अपने प्लांट्स को देती हूँ पानी। और पानी देने के साथ साथ जो मेरा बेटा है वो मेरी हेल्प करता है और यहाँ पर वो आ चुका है। और जब भी मैं अपने प्लांट्स को पानी देती हूँ तो बच्चों को वैसे भी आई थिंक जो पानी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसको जब भी पानी में क्या आता है तो उसमें इसी तरह से ऐसे जब मैं पानी देती हूँ और थोड़ा बहुत पानी जो गमलों से बाहर आता है तो उसके ऊपर ये बैठ जाता है और पानी से खेलना शायद सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन खैर बच्चों की ये जो छोटी छोटी शरारतें हैं इनको देखकर हंसी भी आती है, खुशी भी होती है और अल्लाह पाक का बंदा शुक्र भी अदा करता है कि अल्लाह पाक ने औलाद दी है। और मेरी ये दिली दुआ है कि अल्लाह पाक हर किसी को औलाद की नेमत से ज़रूर नवाजे। ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी नेमत है और जिस भी किसी के घर औलाद नहीं है मैं खुसूसी दुआ करती हूँ, हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उन लोगों को भी साहिब औलाद करे। और यहाँ पे मेरी कुछ ग्रीन चिलीज़ हैं जो कि पक चुकी थी और मैंने उनको तोड़ा नहीं और वो यहाँ पर रेड हो चुकी हैं, रेड चिलीज़ में कन्वर्ट हो चुकी हैं। एक टाइम तक अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। जैसे कि ये टोमेटोज़ हैं, ये पक चुका था और मैंने नहीं तोड़ा तो ये ख़राबी की तरफ जा रहे थे। तो फिर मैंने फ़ौरन से जो टमाटोज़ पक गए थे मैंने उनको तोड़ लिया है और आज मैं खाने में अपने बाग के टमाटर ही डालूँगी। और यहाँ पर जो मेरा बेटा है उसको सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो यहाँ पर बार बार जो है सीढ़ियों को चढ़ता है और उतरता है। और उसके बाद यहाँ पर अब मैं इसको रूम में ले आई हूँ, इसका पैम्पर चेंज किया है और अभी मैंने इसकी ड्रेस चेंज नहीं करवाई। एक्चुअली इसको अभी मैंने शावर करवाना है तो उसके बाद मैं इसको चेंज करवाऊँगी। और इससे पहले यहाँ पर जो है मैं सारी अपनी क्लीनिंग को डन कर लूँगी क्योंकि नेक्स्ट है हस्बैंड के 3 ऑफ डेज़। और जब उनके ऑफ डेज़ होते हैं तो फिर मैं बिल्कुल काम नहीं करती। उनकी छुट्टियों से पहले ही मैं अपने तमाम घर को बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ ताकि 3 दिन जो है मुझे काम ना करने पड़े। और वैसे भी जो 3 दिन है वो हम लोग घर पे रहते भी नहीं हैं, हम लोग ज़्यादातर शॉपिंग पर होते हैं, घूमना फिरना होता है, ग्रॉसरी शॉपिंग और कपड़ों की शॉपिंग, इस तरह की ही एक्टिविटी रहती है। यानी कि हम तीनों दिन अपने घर पर नहीं होते, हम लोग तीनों दिन ज़्यादातर बाहर ही टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसलिए मैं घर की जो क्लीनिंग है वो पहले से ही डन कर देती हूँ। वैसे भी जब हस्बैंड के ऑफ़ डेज़ हों तो घर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए ताकि हस्बैंड का घर में दिल भी लगे, उनको अच्छा भी लगे। साफ़ सुथरा घर, साफ़ सुथरे बच्चे और साफ़ सुथरी बीवी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये सुन्नत का भी तरीका है और दूसरा ये कि हस्बैंड्स को भी अच्छा लगता है। सारा वीक के वो थके हुए होते हैं और जब उनका वीकेंड होता है तो उस पर हमें वाइफ्स को चाहिए कि उनको स्पेशल जो है एक अच्छा सा जो घर का माहौल है वो बनाएं ताकि उनको घर में आकर भी खुशी हो और उनको इंतज़ार है कि हमारी नेक्स्ट जो वेकेशंस हैं, जो छुट्टियां हैं वो कब होंगी। खैर मेरे हस्बैंड की हर आफ्टर 12 डेज़ जो हैं उनको 3 ऑफ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। बीच में एक छुट्टी आती है लेकिन वो हम घर पे ही मोस्टली गुजारते हैं या कभी कभार बाहर चले जाते हैं, लेकिन ये जो 3 छुट्टियाँ हैं ये हम लोग मोस्टली बाहर ही गुजारते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मेरा मोब है अब मैं यहाँ पर वो करने लगी हूँ। इससे पहले मैं झाड़ू के झंझट से अपनी जान छुड़ा ली है क्योंकि ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसी की मदद से ही आपकी जो तमाम फ्लोर की भी क्लीनिंग हो जाती है, प्लस रग एंड कारपेट्स की भी। तो यहाँ पर ये है मेरा फाइनल लुक आफ्टर क्लीनिंग। और क्लीन होने के बाद इस तरह से लग रहा है। और मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल के आगे एक छोटा रग डाला हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। थोड़े बहुत जो बाल हेयर स्टाइलिंग करते टाइम टूटते हैं तो वो रग के ऊपर ही चिपक जाते हैं और जब भी मैं वैक्यूम करती हूँ तो वो जो बाल हैं बहुत ही ईजीली रिमूव हो जाते हैं। उससे ये होता है कि बाल यहाँ वहाँ जो है बिखरते नहीं हैं, वो उसी के साथ स्टिल चिपक जाते हैं। और ये है मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट एरिया, माय ड्रेसिंग टेबल। और यहाँ पर बैठना, मुझे ये सारी चीज़ें ये आलमोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। शायद सभी लड़कियों को ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मेकअप एंड मेकअप से रिलेटेड चीज़ें।
तो यहाँ पर अभी तमाम जो है वो क्लीनिंग वो सारी मेरी हो चुकी है डन। और उसके बाद यहाँ पर जो मैं सेकंड काम करूँगी वो ये करूँगी कि अपनी कुकिंग का जो काम है वो कर लूँगी। और यहाँ पर जो मेरा टीवी लाउंज है मैंने उसको भी यहाँ पर बिल्कुल जो है वो क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर आपको एक टेबल नज़र आ रही है जिसके ऊपर शीशा नहीं है। तो जो मेरा बेटा है माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा नॉटी है और वो इस तरह करता था कि वो टेबल के ऊपर चढ़ जाता था और वो जंपिंग करता था। तो खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे, तो इसलिए बेहतर है कि उसको टेबल के ऊपर से जो शीशे हैं वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। वैसे भी जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो आपके घर में काफ़ी सारी इस तरह की जो चेंजिंग है वो आती हैं और ये चेंजेस आनी भी चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ज़िंदगी में। उसके बाद यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ रूह अफ़ज़ा, और रूह अफ़ज़ा में मैं लेमन सॉल्ट शुगर डाली है और रूह अफ़ज़ा इससे बहुत मज़े का रूह अफ़ज़ा बनता है। और रूह अफ़ज़ा बनाकर मैंने फ्रीज़ कर दिया है, फ्रिज में रख दिया है, फ्रीज़ नहीं किया क्योंकि मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को, हमें तीनों को ही रूह अफ़ज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रूह अफ़ज़ा बनाकर साइड पर रख दिया है। उसके बाद अब यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब का टकाटक, जो कि बहुत मज़े का बनता है। बिलीव में इतना मज़े का, इतना क्विक एंड इजी है कि आपने सिंपल ऑमलेट स्टाइल में मसाला भुना है, उसमें आपने अपने शामी कबाब ऐड कर दिए हैं और उसके बाद इसमें आप एग डालें और उसको सिर्फ हल्का सा फ्राई करें। लाइक इतना ही टाइम लगता है, 10 मिनट मैक्सिमम। और अगर आप ज़्यादा जल्दी क्विक बनाएं तो फिर 5 मिनट भी लग जाते हैं। मैंने खैर यहाँ पर फ्रोज़न जो शामी कबाब हैं वो यूज़ किए थे, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। अगर आपके पास फ्रोज़न वाले नहीं, आप सिंपल यूज़ करें शामी कबाब, तो आपका इससे भी जल्दी बन जाएगा। और अंडों का हिसाब इसमें ये होता है कि जितने शामी कबाब होते हैं उतने ही उसमें अंडे चाहिए होते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर 3 शामी कबाब्स लिए हैं तो मैंने यहाँ पर 3 एग्स लिए हैं। अगर आप 4 लेंगे तो 4 एग, 1 लेंगे तो 1 एग। इसकी क्वान्टिटी कुछ इस तरह से होती है। और पाकिस्तान में तो खैर बहुत मज़े का आपको छोटी मोटी शॉप से मिल जाता है, और मुझे पाकिस्तानी जो टकाटक है शामी कबाब का वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर खैर घर में मैं ख़ुद बहुत अच्छा बना लेती हूँ। और उसके बाद अभी अपनी कुकिंग से भी यहाँ पर हो चुकी हूँ मैं डन। और अब यहाँ पर शावर करवाया मैंने अपने बेटे को, और अपने बेटे को मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दूँगी क्योंकि उसके पापा के आने का टाइम है। और जब उसके पापा जाने के आने का टाइम होता है फिर मैं इसको बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ ताकि जब हस्बैंड घर आएँ तो साफ़ सुथरा बच्चा उन्हें मिले। वो प्यार, ज़ाहिर है कोई भी बाप घर आता है तो वो आते साथ उसका पहला काम होता है कि अपने बच्चे को प्यार करना। और मैं ऐसा समझती हूँ कि बच्चा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, बच्चे के पास से प्यारी प्यारी जो खुशबू आ रही हो तो बाप को भी अच्छा लगता है उसको प्यार करना। और बच्चा भी साफ़ सुथरा नज़र आता है बाप को, तो उसकी जो आधी थकन है वो अपने बच्चे को और बीवी को साफ़ सुथरा देखकर उतर जाती है। तो मेरी भी खैर कुछ ऐसी ही रूटीन रहती है, मैं भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती हूँ। थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लेती हूँ हस्बैंड के आने से पहले, और ये बहुत अच्छा है। हस्बैंड को हमें अच्छा फ़ील करवाना चाहिए जब वो घर आएँ, ताकि उनका अपने घर में भी जो है वो अच्छा इंटरेस्ट रहता है इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर अभी हम लोग खाना खाकर हो चुके हैं फ्री, और खाने के बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड पीते हैं कॉफ़ी, तो उनको मैंने वहाँ कॉफ़ी बना कर दे दी और वह साथ ही साथ टीवी एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में क्योंकि कल, परसों और तरसों 3 हस्बैंड की छुट्टियाँ हैं, और उन तीनों दिनों में फिर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए होना चाहिए जब भी हम टीवी देखें। तो यहाँ पर मैं उसके लिए बना रही हूँ गजरेला। मेरे हस्बैंड की आदत है, हम लोग जब भी टीवी देखें तो कुछ ना कुछ खाने के लिए होना चाहिए। हम लोग ये लाइक लेट नाइट मूवी देखते हैं तो बस बैठे बैठे लेटे लेटे कुछ लाइट थोड़ा बहुत खाने के लिए होना चाहिए। तो खैर मैं ये 7 बजे से बना रही हूँ गजरेला, और इस टाइम मुझे 9, सवा 9 बज चुके हैं बनाते बनाते, और अभी आलमोस्ट ये डन हो चुका है। और बस मज़ीद 10-15 मिनट ही शायद और चाहिए होंगे। और यहाँ पर जो मेरा बेटा है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम लेट नाइट एक्चुअली मैं इस तरह से कुकिंग करती नहीं हूँ, तो वो आज थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ है कि मामा क्या कर रही हैं इतनी लेट नाइट को। उसका मूड है कि मामा भी रूम में आ जाएं, पापा के साथ बैठें और हम तीनों जो है गपशप करें, या उसका शायद ऐसा दिल है इसलिए वो बार बार आता है और मुझे खींचता है कि आप अंदर आएँ। तो यहाँ पर मेरा जो काम है वो ऑलमोस्ट इधर डन होने वाला है। जो गजरेला है वो रेडी हो चुका है, और बहुत मज़े का इस तरह से गजरेला बनता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद हैं। खैर अगर आप लोग अपनी भी रेसिपी से बनाते हो तो एक दफ़ा देसी घी उसमें डालकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है देसी घी के साथ हलवा। तो यहाँ पर जो है मेरा हलवा भी रेडी हो चुका है, और उसके बाद अब बस मैं इसको यहाँ डिश आउट कर दूँगी और उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री, सभी काम मेरे हो चुके हैं। और बड़ा सुकून मिलता है इस टाइम पर जब आप सारे कामों से फ्री हो जाते हैं और सिर्फ आपने बेड पर लेटना होता है। तो यहाँ पर ये थी मेरी आज के डे की रूटीन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की मेरी ये रूटीन अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मुझे मेरी फैमिली को अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। और मेरी मदर की तबीयत आजकल ठीक नहीं है, आप लोग खुसूसी दुआ करें, अल्लाह पाक उनको सेहतयाबी दे, लंबी ज़िंदगी दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।